क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विषय गणित का एक पेपर आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। जैसा कि आपका मैथ का जो पेपर है, ठीक है, वो आपका 13 तारीख के दिन है। कितने तारीख के दिन है? 13 तारीख के दिन, ठीक है, 13 दिसंबर को है। आपको 12 दिसंबर के दिन, ठीक है, इस पेपर के लिए अलर्ट हो जाना है। आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं वीडियो के बीच में बताऊंगी, ठीक है। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा लास्ट तक और सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है 12, 15 और 21 का एलसीएम है। एलसीएम यदि आप इनको लेंगे तो इनका एलसीएम निकल कर आएगा आपका 420। दूसरा है द्विघात बहुपद ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। कितनी संख्या होगी? अधिकतम इनकी 2 होगी। और तीसरा प्रश्न, चलिए यहाँ से आप दोनों प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखेंगे हम यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तीसरा प्रश्न ये रहा हमारा कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 ये कौन से हल होंगे? आपके अनंत अनेक हल होंगे, ठीक है। चौथा है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 तो a इक्वल नहीं है 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, ठीक है। तो इसका आपका आंसर रहेगा b² माइनस 4ac, ठीक है, बड़ा है 0 से, ठीक है, 7 नंबर वाला। चलिए, पांचवा है समांतर श्रेणी दी गई है आपको 6, 9, 12, 15 की का प्रथम पद तथा सार्व अंतर है। इनका सार्व अंतर आपका बनेगा 6 और 3, ठीक है। कौन सा? 6, प्रथम पद 6 और सार्व अंतर बनेगा इनका आपका 3। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में छठा प्रश्न है किसी त्रिभुज है आपका त्रिभुज ABC में DE समांतर है AB के तथा CD बराबर है 3 सेंटीमीटर और EC बराबर है 4 सेंटीमीटर, BE बराबर है 6 सेंटीमीटर। तब DA या AD बोल सकता है, तो DA होगा, तो DA का मान होगा आपका 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, इसके बाद में रिक्त स्थान पहला है कि एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को तोड़ते हुए डेडेस होता है, तो इसका आंसर रहेगा आदित्य, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा है कि द्विघात समीकरण का विभक्तिकार ऋणात्मक हो तो मूल्य डेडेस होंगे। यदि ऋणात्मक विभक्तिकार आपका आ रहा है तो मूल्य कैसे होंगे? आपके वास्तविक नहीं रहेंगे, यानी काल्पनिक रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वास्तविक नहीं, ठीक है। तीसरा है समांतर श्रेणी 3/2, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 डेडेस में सार्व अंतर D इक्वल डेडेस है, सार्व अंतर रहेगा आपका 1। चौथा है सभी वृत्त डेडेस होते हैं। सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, समरूप, ठीक है। चलिए, पांचवा, यदि एक बिंदु का y निर्देशांक 0 है तो वहाँ डेडेस अक्ष पर स्थित होगा। तो कौन सा अक्ष पर होगा? वो x अक्ष पे, ठीक है। चलिए, छठा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान डेडेस है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में हमारी रहेगी यहाँ पर जोड़ी, ठीक है। तो देखिए, पहली जोड़ी है वह व्यापक समांतर श्रेणी यानी कि AP।
एक एपी आपकी बनेगी ए प्लस डी a+2 डी, ये पहले। दूसरे किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? आपकी भुज कहलाती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर ए है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ए है तो इसका आंसर आपका ये रहेगा, तीसरी जोड़ी है, ठीक है, ये तीसरी। टेन 60 डिग्री का मान होता है आपका √3, ठीक है, ये आपकी चौथी जोड़ी। पांचवी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बनता है θ/360 × πr², ठीक है, ये पांचवी। और छठी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो इसकी जोड़ी है आपकी ये वाली छठी जोड़ी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने बहुत ही आसानी से आपको नंबर डाल दिए, तो आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए, आप एक वाक्य में उत्तर है, तो देखिए, किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके मूल कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? मूल, ठीक है। देखिए, दूसरा है मूल बिंदु से बिंदु XY की दूरी लिखिए, तो इनके XY की दूरी होगी आपकी मूल बिंदु से, ठीक है। XY की दूरी √x² और y², यहाँ पर आपका प्लस रहेगा, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तीसरा प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो इसका आपका आंसर रहेगा 2। समीकरण ax² + bx + c = 0 में b² - 4ac को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विविक्त कर। चौथे का आंसर यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, विविक्त कर। और पांचवा है, वह रेखा क्या कहलाती है जो हमारी आँख से सीधे भूमि के समांतर जाती है? तो वो कहलाती है आपकी क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा, ठीक है। यहाँ पे आप रेखा लिख लीजिएगा। और छठा है, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो केवल 2 हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। देखिए, आप वार्षिक परीक्षा के लिए जुड़ना चाहते हैं, वार्षिक परीक्षा की हमारे इस चैनल के ऊपर तैयारी करवाई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए, 2 आकृतियों के आकार असमान होने पर वहाँ समरूप आकृति कहलाती है। तो ये आपका असत्य है। क्या है आपका? असत्य। दूसरा है, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि वस्तु देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। तो ये बात आपकी गलत है, ठीक है, ये भी आपका सत्य है। दृष्टि रेखा प्रत्यक्ष की आँख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। तो ये आपका सत्य है। वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। तो ये आपका सत्य है। फिर है आपका 5वां, ठीक है। 5वां है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। तो सत्य बात है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है। तो ये असत्य है, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से और अच्छे से आप कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर संख्या है 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे और
100% श्योर इनके पूरे आने के आपके चांस हैं। तो देखिए, आपको अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि 100% श्योर यही प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से कंप्लीट करिएगा। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके दूसरे इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र के साथ।